सीएम की कुर्सी गंवाने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह को नया झटका लगा है। कैप्टन की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस के 6 उम्मीदवारों ने हॉकी स्टिक बॉल के चिन्ह पर चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि वो बीजेपी के चुनाव चिन्ह कमल पर चुनाव लड़ेंगे। ये मांग इसलिए रखी गई है क्योंकि ये शहरी सीटें हैं और यहाँ बीजेपी का आधार माना जा रहा है। इसका पता चलते ही कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बीजेपी से बातचीत शुरू कर दी है। और पंजाब में सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के भाई डॉक्टर मनोहर सिंह ने बगावत कर दी है। उन्होंने बस्सी पठाना सीट से निर्दलीय नामांकन भर दिया है। इससे पहले सीएम चन्नी ने कहा था कि वो भाई को समझा लेंगे, लेकिन वो नहीं मना सके। डॉक्टर मनोहर बस्सी पठाना सीट से कांग्रेस की टिकट पर दावेदारी जता रहे हैं। हालांकि कांग्रेस ने मौजूदा विधायक गुरप्रीत जीपी को ही टिकट दिया है। जीपी को पंजाब कांग्रेस चीफ नवजोत सिद्धू का समर्थन मिला है। कैंडिडेट के लिए भरा है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट क्यों? क्या कोई नाराजगी थी या मना? कोई नाराजगी नहीं थी, कोई रिवोल्ट नहीं है, कोई बगावत नहीं है। मुझे टिकट नहीं मिला है। मैंने इलेक्शन, मुझे लोगों ने बोला कि आपने इलेक्शन लड़ना है, तो मैं इसलिए इलेक्शन लड़ रहा हूं। तो और कोई चारा नहीं, तो इंडिपेंडेंट ही लड़ेंगे। इंडिपेंडेंट मेरे प्रति तो लोग, मैं कहता हूं मेरा काम देख के दो। मैंने टिकट मांगी थी लोग पार्टी से, मैंने उन्होंने कहा से मेरा काम देख के टिकट दो। लोग मुझे बुला रहे हैं, लोग मुझे यहाँ इलेक्शन लड़ा रहे हैं, मेरा काम देख के लड़ा रहे हैं। अब तक मैंने काम किया है। जो मैंने अपनी जॉब छोड़ी है, क्लास 1 ऑफिसर की जॉब छोड़ दी थी मैंने अगस्त में, तो उसके कारण मुझे लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन लड़ो। और फरीदकोट के मुख्य चौक में एआरओ रत्न सिंह ढिल्लो की तरफ से पुलिस की मदद से की नाकेबंदी के दौरान निजी वाहनों पर गैर इजाजत लगे राजनीतिक पार्टियों के स्टिकर और झंडे उतरवाए गए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि चुनाव कमीशन की हिदायतों के मुताबिक किसी भी निजी वाहन पर बिना इजाजत लगे राजनीतिक पार्टियों के झंडे और स्टिकर उतरवाए जा रहे हैं और यदि किसी उम्मीदवार की तरफ से अपने झंडे या स्टिकर लगाने और तो उनका चुनावी खर्च दिखाना जरूरी होगा। और एज एआरओ फरीदकोट विधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंसी तो जो अपनी जॉब कर रहे हैं ईसीआई के नॉर्म्स के मुताबिक असी चैकिंग का नाका लगाया हुआ है पुलिस के नाल। जे किसी को कैश है 50,000 तो बाद या इलीगल लीकर है उन्होंने चैक किया जा रहा है। जे किसी फ्लैग्स लगे हुए ने कई व्हीकल्स से देखा जा रहा है या स्टिकर्स लगे हुए ने, अगर तो कैंडीडेट चाहता है कि असी उन्होंने खर्चा बुक कर देने, एक्सपेंडिचर टीम इत्थे नाल साडे नाल अटैच्ड है, नहीं तो रिमूव कराए जा रहे हैं बिकॉज दे आर इलीगल। और हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि आजादी की पहली लड़ाई का शहीद स्मारक का काम 80% पूरा हो चुका है, जो जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा। उन्होंने इस संबंध में विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक की और साथ ही बताया कि जनसंपर्क एवं भाषा विभाग द्वारा स्थापित किया जा रहा है, जो कि 22 एकड़ की भूमि पर बनाया जा रहा है। और कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने सेक्टर 24 और 25 को 3.25 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी है। परिवहन मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा ने बताया कि करीब इन सेक्टरों में 4 पार्क और करीब 3 किलोमीटर लंबी ग्रीन बेल्ट बनेगी। उन्होंने कहा कि औद्योगिक सेक्टरों में भी जमकर विकास के काम चल रहे हैं। प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र में विकास के कामों के लिए खजाने के दरवाजे खोल रखे हैं। पहले राजीव कॉलोनी का ये सलम का क्षेत्र है और सबसे ज़्यादा कॉलोनियाँ हैं इसमें, और 1 करोड़ की लागत से ये पार्क बन के तैयार होगा। राजीव कॉलोनी के लोगों को लाभ मिलेगा कि कॉलोनियों में भीतर समय घूमने के लिए, बच्चे खेलने के लिए, बड़े बूढ़े के लिए एक पार्क इस तरह का तैयार होगा कि अपने 2-3 घंटे यहाँ पे अपने बैठ के दुख सुख की बात करें, व्यायाम करें, जिम करें, और इसका लाभ सबसे पहले कॉलोनी के लोगों को मिलेगा। स्मार्ट पार्क बनाया जाएगा या फिर नॉर्मल पार्क रहेगा? बल्लभगढ़ में तो स्मार्ट के अलावा कोई काम ही नहीं है आजकल। और गणतंत्र दिवस के दिन राजधानी दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कार्यक्रम किया गया। और आपको बता दें, जाट समुदाय के लोगों के बीच बैठक का अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने विरोध किया। वहीं चंडीगढ़ में संघर्ष समिति के राष्ट्रीय संयोजक अशोक बल्हारा ने कहा कि बैठक में जाट समाज का कोई सदस्य या प्रतिनिधि शामिल नहीं था, बल्कि वो लोग बीजेपी के समर्थक थे। आप लोगों से मिलने का एक मकसद था कि 26 जनवरी को दिल्ली केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह ने एक कथित जाट मीटिंग का आयोजन करवाया था।
हमारा कहना उसमें ये है कि वो जाट समाज की मीटिंग नहीं थी, वो बीजेपी के पदाधिकारियों की, नेताओं की और वर्करों की मीटिंग थी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह को जाट समाज की याद तभी आती है जब चुनाव होते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव के टाइम भी ऐसी ही एक मीटिंग का आयोजन करवाया गया था और उसमें ये कहा था कि जाट आरक्षण आंदोलन 2016 जो हरियाणा में था उसमें दर्ज सभी मुकदमे वापस हो जाएंगे और जाटों को, चाहे मुस्लिम जाट हैं, चाहे सिख जाट हैं, चाहे हिंदू जाट हैं, उनको केंद्र में ओबीसी में आरक्षण दिया जाएगा। परंतु अफसोस की बात है कि आज तक न तो आरक्षण मिला, उल्टा हरियाणा में जाटों का आरक्षण छीन लिया गया। और हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का कहना है कि 5वीं और 8वीं कक्षा में बोर्ड की बजाय एक एजेंसी इन दोनों कक्षाओं के वार्षिक पेपर लेगी। उन्होंने कहा कि इससे पहले दोनों के बोर्ड के लिए तैयारी की गई थी, लेकिन अब एक एजेंसी उनके पेपर लेगी। उन्होंने कहा कि पेपर लेने के कारण बच्चों में कंपटीशन की भावना पैदा करना है और उन्होंने ये भी कहा कि पिछली सरकार ने निर्णय लिया था कि किसी भी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा, जिसके लिए अच्छा परिणाम नहीं आए, इसीलिए ये निर्णय लेना पड़ा। देखिए, 1 फरवरी से हम 10वीं 11वीं 12वीं के लिए स्कूल खोलने जा रहे हैं और वो ऐच्छिक है। जो बच्चे आना चाहते हैं, अभिभावक भेजना चाहते हैं, वो बच्चों को भेज सकते हैं। और उसमें जो कोविड के जो नियम हैं उन सारे नियमों का पालन किया जाएगा। हमारा मानना ये है कि 10वीं 11वीं और 12वीं के जो बच्चे हैं उनमें ज़्यादातर बच्चों को, लगभग 80% से ज़्यादा बच्चों को वैक्सीन आज तक लग चुकी है और जिस दिन हमारे स्कूल खुलेंगे 1 फरवरी तक, मैं समझता हूँ कि 90% से ज़्यादा बच्चों को वैक्सीन तब तक लग चुकी होगी। ऐसा मेरा मानना है। और जिन बच्चों को वैक्सीन नहीं लगी उनके लिए हमने कहा कि अभी स्कूल नहीं आए और मैं समझता हूँ वैसे लगभग वैक्सीन तब तक लगी नहीं। अभी हम एक एजेंसी है उससे पेपर तो अब भी लेंगे, बोर्ड नहीं लेगा, लेकिन हरियाणा बोर्ड नहीं लेगा, लेकिन पेपर हम अब भी लेंगे। और पेपर लेने का जो हमारा आइडिया है वो केवल इतना है कि बच्चे में इस प्रकार का एक भाव होना चाहिए कि उसको एक टेस्ट देना है और उसके हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। और वहीं फरीदाबाद के इमामुद्दीनपुर के सरपंच के भाई की तरफ से गरीब लोगों का राशन हड़पने का मामला सामने आया है। केंद्र सरकार ने बीपीएल परिवारों सहित सभी राशन कार्ड धारकों को मुफ्त राशन देने की योजना चलाई थी, लेकिन सरपंच का भाई इमामुद्दीनपुर में डिपो चलता है जो कि सरपंच के दोस्त के नाम पर है। तभी से न केवल गरीब बीपीएल लोगों के हक का राशन हड़प रहा है, बल्कि गाँव में मर चुके लोगों के राशन को भी डकार कर प्रधानमंत्री योजना को पलीता लगा रहा है। वहीं खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों ने कहा कि उन्हें बस इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी और साथ ही उन्होंने और सरपंच का भाई इस डिपो का नॉमिनी भी है। 5 किलो मिल रहा है मतलब एक सदस्य। कितने मेंबर है? 7 मेंबर है। तो कब से मिल रहा है आपको ये 7 मेंबर का 35 किलो? काफी समय से मिल रहा है। काफी समय से 10 साल हो गए समथिंग। कितने? 10 साल हो गए। तो ये सिंगल ही मिलता है आपको? हाँ, प्रधानमंत्री योजना का जो फ्री मिलना चाहिए 35+70 होना चाहिए था आपका। कई महीने जैसा फ्री मिलता है, एक बार पैसे से मिलता है। अच्छा, मतलब मिलता 35 किलो ही है। हाँ। एक इसमें इमामुद्दीनपुर वाले के खिलाफ हमने लिख दिया और ये 2 चेक करेंगे दोनों। हमने आपको लगभग 5 से 6 दिन हो गए हैं। हाँ जी। आपको बताया था तो सिर्फ एक डिपो धारक के खिलाफ लिख के दिया आपने, क्या कार्रवाई लिख के दी है? उसके खिलाफ लिखा, उसका डिपो रद्द कराएंगे। क्यों रद्द कराएंगे, क्या वजह क्या है? वो खुद भी नहीं चलाता, उसमें कमी भी होती है। नॉमिनी भी ले से रिसीव कर सके उसका। रिसीविंग या नॉमिनी का तो प्रावधान नहीं है साहब। नहीं, सरकार ने 2 नॉमिनी बना रहे। और हरियाणा बिजली विभाग निगम ने करोड़ों रुपए की राशि सरकारी विभागों से लेनी है। बार बार पत्र लिखने और नोटिस भेजने के बावजूद ये सरकारी विभाग बिजली निगम को भुगतान नहीं कर रहे हैं। बात करें तो बिजली विभाग को नगर निगम से स्ट्रीट लाइट के बिलों के लिए 2 करोड़ रुपए की राशि लेनी है। इसी तरह पब्लिक हेल्थ विभाग से 9 करोड़ रुपए की राशि, रेलवे से 5 करोड़ रुपए की राशि और पंचायत विभाग से 52 लाख रुपए की राशि लेनी है। ये माननीय हमारे एमडी साहब की तरफ से डायरेक्शन थी कि जितने भी एक्शन एंड उससे अबव रैंक के ऑफिसर्स हैं वो सभी 2-2 फीडरों को अडॉप्ट करें, एक अर्बन का और एक रूरल का। उसके मुताबिक हमारे यमुनानगर सर्कल के भी 8 अर्बन फीडर और 8
रूरल फीडर अडॉप्ट हुए हैं जो अलग अलग ऑफिसर के पास हैं, जो उनके निगरानी में उनका मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा, मेंटेनेंस की जाएगी उसकी, और उस पर रिडक्शन ऑफ लोड करवाया जाएगा। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.